लाइव मध्य प्रदेश पर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना को लेकर आज एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना के MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह योजना न केवल बुरहानपुर और खंडवा जैसे जिलों के लिए बल्कि महाराष्ट्र के केला उत्पादक जिलों जलगांव, बुल्ढाना, अकोला और अमरावती के लिए भी वरदान साबित होगी। इस मेगा योजना से मध्य प्रदेश में 1.23 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2.34 लाख हेक्टेयर भूमि को भूजल पुनर्भरण का लाभ मिलेगा। वहीं 48,000 हेक्टेयर में सीधी सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। इस दिन को लेकर बेहद भावुक है बुरहानपुर की विधायक दीदी अर्चना चिटनिस, जिन्होंने 25 साल पहले इस योजना की नींव रखी थी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर क्या कहा। आज का दिन मेरी जिंदगी के लिए और समस्त बुरहानपुर वासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत विशेष दिन है। आज दोनों प्रदेशों के इंटरस्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई कुछ 25-26 साल बाद, और उस बैठक में जो पहला एजेंडा था वो एजेंडा था तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का। लगभग 23 साल से सतत लगातार इसमें मैं प्रयासरत थी और मुझसे पहले बहुत से लोग प्रयासरत थे, और सतत प्रयास के बाद ऐसे लगता था पता नहीं कभी तापी मेगा रिचार्ज हम जमीन पे उतार भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, एक सामान्य बांध नहीं है। ये सरफेस वाटर पर जैसे काम हम अंग्रेजों के समय से कर रहे हैं, ये वैसा प्रोजेक्ट नहीं। ये अद्भुत, अनहोना, अनोखा प्रोजेक्ट और दुनिया का, विश्व का ये अपने प्रकार का पहला प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है। पर मोदी है तो मुमकिन है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पर बैठक करी, एक MOU साइन करा, और दोनों प्रदेशों ने इस बात को सुनिश्चित करा कि ताप्ती नदी पर, हमारी ताप्ती मैया पर एक बांध बनेगा, और राइट बैंक कैनाल और लेफ्ट बैंक कैनाल, 2 कैनाल्स होंगी, और ये कैनाल्स चलेंगी अलोंग द फॉल्ट लाइन। वहां अगर इस प्रकार का बजाडा जोन नहीं होता, प्रकृति की कृपा अगर ऐसे ना बरसाती ताप्ती मैया, तो तापी मेगा रिचार्ज बन ही नहीं सकता था। इस नेचुरल फॉल्ट के कारण, वहां बने हुए एक्वाफर्स के कारण यह योजना जमीन पर उतरने की स्थिति बन रही है, क्योंकि इतना लंबा बजाडा जोन, इतना लंबी नेचुरल फॉल्ट विश्व में कहीं नहीं है जो हमारे बुरहानपुर, भुसावल, धारनी, जलगांव, रावेर, उस पूरे 200 किलोमीटर में बजाडा जोन कोई मानता नहीं था। पहले से तो कोई जानता ही नहीं था, फिर कोई मानता नहीं था कि इस प्रकार पानी का पर्कुलेशन हो सकता है, ऐसे पानी का पुनर्भरण कैसे हो सकता है, इस अमाउंट में हो सकता है। विज्ञान ने भी मदद करी, और सबसे बड़ी मदद हुई जैसे ही प्रधानमंत्री बने मोदी जी 2014 में, तब 2015 में टास्क फोर्स बना। उस टास्क फोर्स में 6 माह का समय दिया भारत सरकार ने उस टास्क फोर्स को कि तापी मेगा रिचार्ज का फीजिबिलिटी रिपोर्ट वो प्रस्तुत करें कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज फीजिबल और नॉट। 2 बार समय अवधि बढ़ी, पर 9 से 10 महीने के अंदर 2016 में इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उस समय भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और फीजिबिलिटी भारत के टेक्नोक्रेट्स ने, जिसमें रुड़की, जिसमें कानपुर, जिसमें खड़गपुर, दिल्ली, सब जगह के
हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट सब शामिल थे और उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिकमेंडेशन के अनुसार इस मेगा रिचार्ज के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेक्निकली मानने के लिए डीपीआर वेबकॉस से बना के रखी थी और उस डीपीआर के बनने में भी भारत सरकार का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसकी अनुमति दी कि हम उसका एरियल सर्वे कर सकते हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं अभिभूत हूं कि प्रकृति ने जो हम पर कृपा की थी, प्रकृति ने हम पर जो एक प्रकार से विशेष परिस्थिति हमारे जिले में उत्पन्न की थी, उस विशेष परिस्थिति का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने साथ मिलकर एक साथ उसको एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पर एमओयू साइन किया। अब भारत सरकार से इस प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दोनों में से कोई भी स्टेट लेगा और भारत सरकार इसे इंटर स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पर मान्यता दे। इसके दोनों प्रदेश इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे और इसके साथ ही दुनिया का एक अद्भुत प्रोजेक्ट, एक अनोखा प्रोजेक्ट तापी मेगा रिचार्ज हमारे यहाँ बनेगा। और जब तक संसार है, जब तक मानवता है, जब तक प्रकृति है, जब तक ये धरती है, तब तक कभी भी पानी की कमी नहीं होगी उस क्षेत्र में जो प्रभावित होने जा रहा है तापी मेगा रिचार्ज से। और हम लीटर्स में नहीं गिनने वाले इसमें पुनर्भरण, साधारणतः रिचार्ज को लीटर्स में गिना जाता है, पर इस प्रोजेक्ट में विशेषताएं दो हैं। एक तो स्टोरेज टैंक सरफेस पर नहीं होगा, जमीन गांव डूबेगी नहीं, और दूसरा जो रिचार्ज है उसकी गणना लीटर्स में नहीं टीएमसी में होगी। और एक टीएमसी का मतलब होता है 2831 करोड़ लीटर और 3,65,000 से हेक्टेयर से अधिक जमीन रिचार्ज होगी। ये अनहोना ही नहीं, ये समृद्धिदायक है। ये भूमिगत जल जो खारयुक्त हो गया है उसको डाइल्यूट करके लोगों की सेहत बेहतर करने के लिए, धरती की सेहत बेहतर करने के लिए, ग्राउंड वाटर को निरंतर बढ़ाने के लिए और एशिया के हाईएस्ट वाटर डिप्लीशन रेट वाले क्षेत्र से मैं आती हूँ, जहाँ सबसे तेज गति से पानी नीचे जा रहा है, उस क्षेत्र में हर साल 1 मीटर से अधिक का पानी ऊपर आता जाएगा और हम इस डिप्लीशन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर से भी हम मुक्ति पाएंगे। लोग समृद्ध होंगे, लोग उद्यानिकी फसलें लगाएंगे और बेहतर उद्योग होंगे, बेहतर जीवन होगा, भारत दुनिया का सिरमौर मिलेगा।